Hello student, welcome back to our channel Math Circle and I'm your teacher Soumya. So today we are going to complete our introduction part of chapter 1 integer मतलब part 2 है आज explanation का एक्सरसाइज मैं कल से स्टार्ट करूँगी। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं क्योंकि वो देखोगे तभी आपको पार्ट 2 क्लियर होगा। ओके, और डेली आपको 6 PM क्लास 7th की मैथ्स NCERT की अपडेट मिल जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, तो ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुकी, मैं एक बार फिर बता रही हूँ क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो इंटीजर साइन मैंने आपको पहले बताया है, एडिशन के टाइम हम ये यूज़ करते हैं, मतलब प्लस और माइनस कोई नंबर होगा तो हम उसको माइनस करेंगे, माइनस और प्लस कोई नंबर होगा तो उसको हम माइनस करेंगे। अगर दोनों नंबर प्लस हैं तो हम प्लस करेंगे, अगर दोनों नंबर माइनस है तो हम प्लस करेंगे। ओके, बट और एक और इसमें प्रॉब्लम चीज़ थी कि ये तो हो गया माइनस और प्लस कब करना है, बट साइन लगाना कौन सा है वो मैंने आपको बताया था, कोई नंबर बड़ा होगा तो उसका साइन लगाएंगे। फ्रेंड्स छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, तभी आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन रूल क्लियर होगा। समझो -8 है प्लस 3 है, ठीक है। अभी इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसमें हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या करना है, इस रूल के अकॉर्डिंग। एक नंबर माइनस है, एक प्लस है, मतलब 8 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब माइनस प्लस माइनस। तो हम इन दोनों नंबर को माइनस करेंगे, कैसे, 8 में से 3 गया तो 5 आया। ठीक है, ये तो ये रूल हो गया कि हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन में करना क्या है। दूसरा रूल है जो मैं लिखती नहीं हूँ यहाँ पे, यहाँ लिखा नहीं है। दूसरा रूल है, इसके पहले साइन कौन सा लगाना है, अगर वो नहीं लगाओगे आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। साइन लगाना है नंबर जो बड़ा है उसका साइन। 8 और 3 में बड़ा कौन सा है, 8 है, तो 8 का साइन कौन सा है, माइनस है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। ये रही बात एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की। ठीक है, अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में ये रूल कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, चार्ट यही फॉलो करेंगे, बट साइन लगाना कौन सा है वो अलग केस है, अभी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ मान लो फॉर एग्जांपल है -5 इंटू -3 लिख दिया, क्लियर। अब क्या करना है, बीच में मल्टीप्लाई है, ओके, और ये माइनस है, ये दो साइन साथ में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत डिफिकल्टी हो तो आप ब्रैकेट लगा दो, ओके। बट हाँ, प्लस माइनस साइन आप साथ में नहीं लिख सकते हो, साथ में लिखोगे तो ब्रैकेट कंपलसरी हो जाता है। मल्टीप्लाई और यहाँ कोई साइन आप साथ में लगा सकते हो। ठीक है, तो 5, अभी आप साइन भूल जाओ, पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, पहले इस पर फोकस करो। 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 लिख दिया। बट यहाँ आपका आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। आंसर कंप्लीट कब होगा, जब हम सही साइन लगाएंगे। एक के साइन के पहले माइनस है, एक के पहले माइनस है, तो ये रूल फिर से फॉलो होगा मल्टीप्लाई में, लेकिन अब की साइन लगाने के लिए फॉलो होगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस। अब ये हमारा आंसर करेक्ट है। ओके, दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझो एक +5 इंटू, चलो 6 कर लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं, एक -2 सॉरी। ठीक है, अब 6 2, अभी साइन भूल जाओ, अभी सिर्फ मल्टीप्लाई याद रखो। 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। अब बताती है साइन कौन सा लगाएंगे, एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ साइन माइनस लग जाएगा। ठीक है, अगर साइन सेम होगा तो प्लस लगेगा, अगर साइन अलग होगा तो माइनस लगेगा, ये आप हमेशा याद रखो। यहाँ पे भी देख लो, साइन अलग है तो माइनस हो रहा है, साइन सेम है तो प्लस हो रहा है। ठीक है, ये बात आ गई मल्टीप्लिकेशन की। अब हम डिवीजन की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल -6/2 है, अभी साइन कुछ नहीं लगा, मतलब प्लस है, चाहो तो आप लिख लो अगर आपको दिमाग में कन्फ्यूजन हो रही है। तो 6 को 2 से डिवाइड कर कितना आएगा, 2 3 जा 6 होता है, तो 3 लिख दिया। अब साइन कौन सा लगेगा, प्लस माइनस माइनस है तो आपको माइनस ही लगेगा। ठीक है, ऊपर वाला जो है वही लग जाएगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में कर लेते हैं। मान लो -6 है -2 है, पहले साइन भूल जाओ, 2 3 जा 6 होता है, 3 लिख लिया। अब साइन है, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, प्लस कर दिया। ठीक है, आ गया आंसर। यहाँ देखो साइन से आंसर कितना बदल गया, तो आपको साइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब बताती है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़। मैंने एडिशन प्रॉपर्टीज़ में 2 बताया था, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। इसमें भी है, दोनों हैं, बट एक एक्स्ट्रा भी है, तो हम जानते हैं वो क्या है। प्रॉपर्टी सेम है, बस थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। पहला क्या हो गया आपका, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या था, अगर 2 नंबर है और ठीक है
तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है तो ऑब्वियसली हम यू पुट करेंगे। तो a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 6 करें या 6 इंटू 3 करें, आंसर तो वही आएगा 6 3 जा 18, 6 3 जा 18। ठीक है, तो ये है मतलब एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में आप दाएं बाएं इधर उधर कर सकते हो। किस में नहीं कर सकते हो? सब्सट्रैक्शन में ये चीज़ कभी मत करना, ये नहीं कर सकते हो। और करोगे भी तो साइन के साथ नंबर को उठाना, फिर आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम यूज़ कैसे करेंगे, मतलब आपके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं वो हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नंबर है एक 6 इंटू ब्लैंक हो गया इक्वल टू ब्लैंक इंटू 2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, a इंटू बी है और ये a 6 है तो यहाँ a लिखेंगे, यहाँ b हो जाएगा, तो a इंटू बी इंटू बी इंटू ए हो गया। तो ठीक है, अब क्या होगा, 6 इंटू बी की वैल्यू हमें यहाँ नहीं पता, ओके नहीं सॉरी, ये मैंने अपोजिट कर दिया है। इस 2 को आप यहाँ लिख लो, यहाँ पे ब्लैंक कर दो। ओके, ऐसे अभी 6 की वैल्यू, a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू हमको यहाँ से 2 मिल गई। ठीक है, और यहाँ a की वैल्यू नहीं पता है बट यहाँ तो है ना, ये आपकी 6 हो गई। तो ये 6 2 जा 12 हो गई, ये भी 6 2 जा 12 हो गई। तो आपको ऐसे ये सॉल्व करने को मिलेगा। तो आप क्योंकि बीच में इक्वल साइन लगा है तो जो इधर होगा वही इधर आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, इसमें क्या होगा, 3 नंबर्स होंगे, a इंटू बी इंटू सी। ठीक है, अब इसको a इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई करके a इंटू बी इंटू सी है। अब कोई भी नंबर आपको 3 नंबर मल्टीप्लाई करना है तो तीनों एक साथ तो करोगे नहीं, 2 का पेयर बनाओगे, मतलब पहले 2 को मल्टीप्लाई करोगे। मान लो a इंटू बी करते हो फिर c से करोगे, या b इंटू सी करते हो फिर a से करोगे, या a इंटू सी करोगे या फिर b से। तो हम एक पेयर बना लेंगे, पहले a इंटू बी करो फिर c से कर लो, या फिर a इंटू ए को छोड़ के b इंटू सी कर लो, बात वही आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो एक नंबर हम ले रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 4 ले लेते हैं। ठीक है, ये पेयर इधर बन गया, पहले 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4 से करेंगे, या तो 2 को छोड़ दो 3 इंटू 4 साथ में कर लो। ठीक है, ऑपोजिट उल्टा हो गया। अब 3 2 जा 6 होता है इंटू 4, यहाँ 2 छोड़ देंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ओनली। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, 2 ऐसे रहने देंगे, 4 3 जा 12, अब 6 4 जा 24 होता है, 2 12 जा भी 24 होता है। राइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप कोई भी 2 पेयर बना के मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर नेक्स्ट वन कर सकते हो। अब हम थर्ड पे आते हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है, ये मल्टीप्लिकेशन में न्यू है। ठीक है, मतलब a इंटू बी प्लस सी। ओके, तो इसमें आप ये मत सोचना कि हम a इंटू बी कर सकते हैं फिर प्लस सी अलग कर दें, ये नहीं। ये कैसे होगा, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आप या तो b प्लस सी कर लो फिर उसको a से इंटू कर दो, और दूसरा होता है a को b से मल्टीप्लाई करो फिर प्लस साइन लगाओ फिर a को c से कर दो। तो हम वही यहाँ पे कर रहे हैं, a इंटू बी कर देंगे फिर इसका प्लस साइन लगाएंगे फिर a इंटू सी कर देंगे। एक तरीका ये होता है, एक होता है वही जो मैंने बताया, b प्लस सी कर लो फिर a से मल्टीप्लाई कर दो। बट ठीक है, मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो 2 इंटू 3 प्लस 4 लिख लिया। ओके, तो इसके 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड मैं यहाँ से बताती हूँ, सेकेंड यहाँ से। ये आपको करना है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या है, 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3, फिर ये प्लस साइन लगेगा, फिर 2 इंटू 4, मतलब 2 को 3 से किया फिर 2 को 4 से, 2 इंटू 4, अब 3 2 जा 6 प्लस साइन लगाएंगे, 2 4 जा 8। ठीक है, पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडिशन करते हैं, यू हैव टू रिमेंबर। फिर 8 और 6 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14, आंसर आ गया। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू रहन दो और 4 और 3 को प्लस कर दो, 4 5 6 7 और 7 2 जा 14। अभी आपको ये इजी लग रहा है, बट जब नंबर बड़े हो जाएंगे तो ये इजी होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कम्स, आप लोग हम क्या बताएंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ज़ीरो। मतलब जब नंबर ज़ीरो आपका आएगा बीच में तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। एडिशन में पहले हम ऐड का बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक नंबर है उसमें ज़ीरो ऐड किया, ठीक है, तो क्या आएगा, 5 में ज़ीरो मतलब आपने कुछ भी ऐड नहीं किया तो 5 आएगा। और क्योंकि 5 के पहले साइन क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव, तो आप पॉजिटिव रखोगे। राइट, बट अगर मान लो एक नंबर -5 है, ठीक है, प्लस ज़ीरो हो रहा है, तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ प्लस ज़ीरो है मतलब कुछ भी ऐड नहीं कर रहे तो 5
ही आएगा और साइन के साथ। इसे कहने का मतलब क्या है, मतलब यही है अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड कर रहे हैं तो सेम एग्जैक्ट नंबर आता है चाहे उसका साइन कुछ भी हो, ठीक है। +5 है तो +5 आएगा, -5 है तो -5 आएगा, राइट। अब हम बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है, सब्सट्रैक्ट में माइनस, हम लोग यही देखते हैं 5 वाला ही देखते हैं। 5 -0 होगा तो क्या होगा, 5 ही आएगा। -0 भूल जा, मतलब माइनस कुछ भी नहीं हुआ तो साइन के साथ आएगा, मतलब ये +5 है तो ये +5 ही होगा। अब यहाँ डिफरेंस देखो, अब चलो उल्टा करते हैं फिर, 0 -5 करते हैं, ठीक है। मतलब 0 में से -5 गया तो यहाँ भी 0 कुछ नहीं है, ये 5 आएगा अपने साइन के साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, ये माइनस साइन इस 0 का है तो हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, 5 के पहले का साइन ही हम यहाँ लगा रहे हैं। इस 0 का साइन यहाँ प्लस है, इसको नहीं यूज़ करना है। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, जिस नंबर की बात हो रही है तो उसके जस्ट पहले के साइन ही देखो, तो इसके पहले का साइन माइनस है, दैट्स वाई हमने यहाँ माइनस रखा। 5 के पहले का साइन प्लस है इसलिए हमने यहाँ पे +5 रखा, राइट। कोई दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। समझो -2 -0, अब क्या करना है, -2 -0 है, मतलब -0 आप कुछ भी माइनस नहीं करो तो इसको आप भूल जाओ, क्या आंसर आएगा, -2 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 के पहले का साइन हमें साथ में लेके चलना है, ओके। नाउ कम्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या होता है वो आप जान गए हो, अभी हमें मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, क्लियर। बट इससे पहले मैं आपको एक और थोड़ा टफ पोर्शन का समझा दूँ माइनस का। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 0 -6 लिखा, आपको पता है 0 में से -6 क्या, तो -6 ही आएगा क्योंकि 0 के पहले प्लस साइन है, वो यूज़ नहीं करना है आपको, 6 के पहले वाला साइन आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने -6 लिख लिया। बट अगर मैं लिखूँ 0 -6 लिखूँ, अब क्या होगा, अब हमें वही रूल फॉलो करना होगा जो साइन का रूल बताया है। माइनस माइनस क्या होता है, तो ऐसे लिख लो, 0 लिखोगे अभी आप, माइनस माइनस होता है प्लस, तो हमने क्या किया प्लस, फिर लिखा 6, अब आंसर क्या आया +6 आया। तो यहाँ पे -6 नहीं आएगा, माइनस माइनस आपका प्लस में चेंज हो गया है। तो इन सब साइंस का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0, मतलब 0 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। चलो यही वाले एग्जांपल, चलो यही ले लेते हैं। अगर 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, यू हैव टू लर्न इट, मतलब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, ठीक है, वो नंबर नहीं आता है। उल्टा करेंगे 0 × 6 करेंगे तो भी 0 आएगा। तो आप कैसे भी चेंज कर लो आपका आंसर 0 ही आना है, राइट। और अगर आप माइनस साइन कर लेते हो, चलो -6 × 0 तो भी 0 ही आएगा। कोई -2 4 6 7 2 × 0 करोगे तो भी 0 आएगा। मतलब साइन, कोई भी नंबर या कोई भी साइन मल्टीप्लिकेशन में मैटर नहीं करता है, आपका आंसर 0 ही आना है, ठीक है। यही डिफरेंस है एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में। अब आता है डिवीजन ऑफ 0। डिवीजन ऑफ 0 मतलब कोई भी नंबर है, यही 6 ही ले लेते हैं, 6 को अगर आपने 0 से किया, किसी भी नंबर को आप 0 से करोगे तो वो डिवाइड होगा ही नहीं, मतलब आपको आंसर नहीं पता है, तो इनडेफिनेट है, तो आप ये साइन लगा दोगे, मतलब इनडेफिनेट है, ये 0 नहीं है, इनडेफिनेट मतलब आपको पता ही नहीं है, तो आप ये लगा दोगे, इनफाइनाइट लगा सकते हो, इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं या इनडेफिनेट। दूसरा होता है अगर आप 0 को मतलब 6 से डिवाइड करो, यहाँ आपका आंसर 0 आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो इनफाइनाइट आता है, बट 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, मतलब अगर 0 आपका न्यूमरेटर में है, ऊपर है, तो आंसर 0 आएगा, लेकिन 0 अगर डिनोमिनेटर में है तो वो इनफाइनाइट आएगा। यू हैव टू लर्न दिस, ये आपको याद करना ही होगा, ठीक है। दूसरा अगला है, मान लो कुछ लिखा है 2 / 5, तो क्या होगा, 2 आप ऊपर लिखोगे, नीचे 5 लिखोगे, ठीक है, ठीक है। और अगर ये साइन के साथ होगा, मान लो -2 होता, -2 / 5, तो आप यहाँ माइनस लिखते हैं, -2/5, फिर आप आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई होप ये तो पता, मेन आपको बताना था 0 का, ये आपको ध्यान रखना है, 0 नीचे होगा तो क्या होगा, अगर 0 ऊपर होगा तो क्या होगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपका ये इंट्रोडक्शन पार्ट इन टीचर का ओवर हो चुका है।
कल मैं 6 PM एक्सरसाइज आपकी फ़र्स्ट सॉल्व करूँगी, अपडेट आपको 6 PM मिल जाएगा। तो अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और बेल बटन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको डेली मिल जाए। मैं ये कोर्स आपका ऑनलाइन डेली कंप्लीट कर दूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज़। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।